गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स और बैटरीज। देखो, जो सेल्स या बैटरीज हैं ये आपकी दो तरह की हैं, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स वो सेल्स हैं जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन एक ही बार होती है, जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, वो प्राइमरी सेल है। दूसरे आपके सेकेंडरी सेल्स जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा बार हो सकती है या जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा, उन सेल्स या बैटरीज को क्या बोल देंगे? सेकेंडरी सेल्स बोल देंगे। तो प्राइमरी सेल जो रिचार्जेबल नहीं है, जिसको चार्ज नहीं कर सकते, रेडॉक्स रिएक्शन एक ही बार होती है, उसके बाद डेड हो जाते हैं सेल। सेकेंडरी सेल वो सेल हैं या बैटरीज हैं जो कि रिचार्जेबल हैं, आप रिचार्ज इनको कर सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा बार इसमें हो सकती है। तो फर्स्ट आपके प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल दो तरह के हैं, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। देखो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कई बार तो बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई सेल कहाँ यूज़ होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है 1 मार्क्स में, वेयर इज ड्राई सेल यूज्ड, वेयर इज मरकरी सेल यूज्ड। तो ड्राई सेल का जो यूज़ है ट्रांजिस्टर्स या क्लॉक्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ट्रांजिस्टर्स या क्लॉक्स। दूसरे हैं मरकरी सेल, कहाँ यूज़ होते हैं? हीयरिंग एड्स के अंदर यूज़ होते हैं। कुछ लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है तो वो एक्स्ट्रा एड यूज़ करते हैं फॉर हीयरिंग, तो उनके अंदर जो बैटरी यूज़ होती है वो मरकरी सेल ही होती हैं, मरकरी बैटरीज हैं। या वॉचेस के अंदर जो हमारी घड़ियां हैं उसके अंदर यूज़ होती हैं ये। फर्स्ट है हमारा ड्राई सेल। ये ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन है आपके पास। पहले हम देखेंगे ड्राई सेल जो कि प्राइमरी सेल की टाइप है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। एक इसमें एनोड है, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। देखो जो ये मेटेरियल बना हुआ है, जिंक जो एनोड है, दिस इज जिंक एनोड। जो बाहर का ये कंपार्टमेंट दिखाया जा रहा है, बाहर कंटेनर, ये आपका जिंक का मेटेरियल बना हुआ है। और ये जो जिंक है ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। इसमें जिंक कंटेनर है और इसके बाहर से पोरस, इसमें बाहर से एक पेपर की लाइनिंग भी है जो मॉइस्चर से इसको बचाता है। एक इलेक्ट्रोड दिखा रखी है, ये ग्रेफाइट की बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। दिस इज ग्रेफाइट कैथोड, इस पर रिडक्शन होगा। कैथोड बनी हुई है ग्रेफाइट की जिस पे रिडक्शन होगा। ये जो कंटेनर दिखा है बाहर से जिंक का बना हुआ है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होता है। अब देखोगे कि जो ये आपकी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, इसके कांटेक्ट में जो मटेरियल है ना, वो मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन है, पाउडर फॉर्म में रहेंगे ये। मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन इसके सराउंडेड हैं, इसके चारों तरफ हैं। किसके चारों तरफ? जो कैथोड इलेक्ट्रोड दिखा रखी है। दूसरा ये जिंक का मटेरियल बना हुआ है, जिंक मटेरियल और इस कैथोड के बीच में एक ये पोरस पेपर सेपरेटर है। पोरस पेपर सेपरेटर जो इसको और इसको, यानी कैथोड और एनोड को सेपरेट करता है ये। और जो ये बाहर से जिंक मटेरियल हमारा है, इसके कांटेक्ट में जो आपका मटेरियल है वो देखो, ये है आपके पास जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। जिंक कंटेनर के सराउंडिंग तो हमारा ये सब्सटेंस है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। इट इज सराउंडेड बाय जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। और कैथोड के सराउंडेड ये है मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन। और कैथोड और एनोड को सेपरेट करता है ये पोरस पेपर सेपरेटर है। तो अब रिएक्शन देखनी है सिर्फ आपको। रिएक्शन एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसका होगा? जिंक का। जिंक का अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो Zn2 + आयन +2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ। कैथोड पे होगा रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा? आप देखोगे कैथोड किसकी बनी हुई है? ये ग्रेफाइट की बनी हुई है। इसमें आपके पास मेटल है मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम आयन पड़े हुए हैं यहाँ पे। दीज आर अमोनियम आयन्स जो आएंगे अमोनियम क्लोराइड से। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड का हो गया रिडक्शन, Mn2O3 प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर। आप देखोगे कि इसमें बैलेंस भी मैं इसको कर देता हूँ। ये देखो आप इसमें रिडक्शन किसका हुआ? मैग्नीज पे चार्ज देखोगे, मैग्नीज पे चार्ज
+4 है यहाँ पे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 2 पे कितना हो गया -4, तो मैग्नीज पे चार्ज कितना बेटा +4 है। और यहाँ पे आप देखोगे कि 3 ऑक्सीजन, एक पे -2 होता है ऑक्सीजन पे ऑक्साइड में, तो -6 हो गया, तो मैग्नीज पे कितना चार्ज आया +3 आ गया। तो +4 से +3 यानी कि पॉजिटिव चार्ज का कम हो जाना क्या होता है रिडक्शन। और जिंक में जिंक से Zn2+ हो गया, तो यहाँ क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है इस पे। तो इस प्रोसेस से इसमें केमिकल रिएक्शन ये होती हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे इस पे रिडक्शन होगा। और ये जो प्राइमरी सेल है जिसको ड्राई सेल फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताई है, कहाँ यूज़ होते हैं ट्रांजिस्टर्स या क्लॉक्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। तो ये फर्स्ट सेल था, इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन है। दूसरा है आपके पास मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम बटन सेल भी बोलते हैं या रूबन मैलरी सेल भी इसको बोला जाता है। प्राइमरी सेल में बताया आपको, एक तो ड्राई सेल बताया है, दूसरा इसमें है मरकरी सेल। मरकरी सेल को और क्या बोला जाता है, इसको बटन सेल भी बोला जाता है, बटन सेल, या इसको रूबन मैलरी सेल बोला जाता है। कई सारे नाम हैं इसके। कहाँ यूज होता है आपको बताया, इट इज यूज्ड इन हीयरिंग एड्स। और इसको वाचेस जो घड़ियाँ हैं उसके अंदर जो सेल्स होते हैं बैटरीज, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो केमिकल रिएक्शन वो ध्यान रखना मेन आपको इसको। तो इसमें कंस्ट्रक्शन आप देखोगे, जो एनोड है वो जिंक की ही बनी होती है। इसमें ये जिंक की आपके पास एनोड है, याद भी हो जाएगा कि क्योंकि जैसे ड्राई सेल है उसमें भी ये जिंक का ही बना हुआ था। और जो इसमें कैथोड है, कैथोड इसमें जो है वो कार्बन की बनी होती है। कैथोड है विच इज मेड अप ऑफ कार्बन। एनोड पे क्या होगा, जिंक इज बिहेव एज एनोड, और इस पे होगा ऑक्सीडेशन और इस पे क्या होगा रिडक्शन होगा। और इन दोनों को सेपरेट भी किया जाता है और यहाँ पे एक पेस्ट डाला जाता है, मर्क्यूरी ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट डाला जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। जो कैथोड है, कैथोड बनी हुई है किसकी बेटा, कार्बन की बनी हुई है। एनोड किसकी बनी हुई है, जिंक की बनी हुई है। और जो ये कैथोड है इसके सराउंडिंग जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, इसमें मर्क्यूरी ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट डाला जाता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। केमिकल रिएक्शंस देखोगे इसमें कौन सी होंगी, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा बेटा ऑक्सीडेशन। किसकी बनी हुई है, ये जिंक की बनी हुई है एनोड। तो ऑक्सीडेशन होता क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जिंक ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर दिए, तो ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का। Zn किस में बदल गया, Zn2+ में चेंज हो गया। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन किसका। अब देखो ये ऑक्सीडाइज जो होंगे ना जिंक, ये जिंक ऑक्सीडाइज जो होगा, ये जो आपके यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है ना हाइड्रोक्साइड आयन, इनकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे 2OH नेगेटिव आयन, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे देखोगे Z के ऊपर चार्ज कितना है बेटा 0, एक ऑक्सीजन पे कितना है -2, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा +2। तो जिंक का हुआ क्या है ऑक्सीडेशन। जिंक जो है ये बाहर का जो मेटल है, कंटेनर है, ये जिंक का बना हुआ है। और हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें बदल गया, जिंक ऑक्साइड में बदल गया। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपके पास पड़ा हुआ है ये HgO, इसका इसमें रिडक्शन होगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लूज बाय जिंक। जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए, यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद मर्क्यूरी ऑक्साइड का इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, Hg प्लस 2OH नेगेटिव आयंस। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, 2OH नेगेटिव आयन यहाँ रिएक्टेंट में है, यहाँ प्रोडक्ट में कैंसिल आउट हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिएक्टेंट की तरफ है, उधर प्रोडक्ट की तरफ है। एक मॉलिक्यूल वाटर का दिखा रखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट में, ये कैंसिल आउट हो गए। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी, जिंक जो कि एनोड है जिस पे ऑक्सीडेशन हुआ है,
HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और बना क्या इसमें, जिंक ऑक्साइड बना है एक तो, और एक Hg बना है इसमें। आप देखोगे कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन है ना, जो आप देखोगे कि इसमें कोई आयंस नहीं है, तो इसकी जो लाइफ होगी ना वो ज़्यादा होगी किससे, ड्राई सेल से, बिकॉज इसके अंदर कोई आयंस नहीं है। ड्राई सेल आपने देखा उसमें Zn2+ आयन थे, उसमें क्लोराइड आयन थे, उसमें अमोनियम आयन्स थे। तो ये है आपका प्राइमरी सेल की सेकंड टाइप, मरकरी सेल या बटन सेल या रूबन मेलरी सेल इसको बोला जाता है। बोर्ड में इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बटन सेल कहाँ यूज़ होते हैं, या जो मरकरी सेल है, रूबन मेलरी सेल कहाँ यूज़ होते हैं। हीयरिंग एड्स और वॉच के अंदर ये आपके प्राइमरी सेल यूज़ होते हैं। प्राइमरी सेल बेटा वो सेल हैं जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन एक बार ही होगी, उसके बाद ये सेल क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। दूसरे हैं आपके सेकेंडरी सेल्स, सेल्स या बैटरीज। दूसरे हैं आपके पास सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं विच कैन बी रिचार्ज्ड, विच कैन बी रिचार्ज, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं बार बार, एक से ज़्यादा बार आप उसको रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्जेबल हैं। रेडॉक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा बार इसमें हो सकती है। तो सेकेंडरी सेल हम यहाँ पढ़ेंगे दो तरह के, एक तो लेड स्टोरेज बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा इसमें है निकेड सेल, इसको बोलते हैं निकेड सेल, या इसको निकल कैडमियम स्टोरेज सेल भी बोला जाता है। तो ये आपके पास दो टाइप होगी सेकेंडरी सेल की जिसको रिचार्ज हम कर सकते हैं। इस टॉपिक से बहुत बार बोर्ड में मोस्टली हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का। लेड स्टोरेज बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन हर बार पूछी जाती है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हुई है। तो फर्स्ट है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप देखोगे कैसे ये काम करेगा, कैसे इसमें केमिकल रिएक्शन होगी। तो एक कंटेनर है ये आपके पास, इसमें जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है 12 वोल्ट इसमें अपीयर होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इसमें इलेक्ट्रोड जो यूज़ की जाती हैं एनोड और कैथोड, आप देखोगे 6 प्लेट्स हैं इसमें, हर प्लेट 2 वोल्ट की है, टोटल 12 वोल्ट बनेगा इसमें। घरों में जो इन्वर्टर लगे होते हैं या ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरीज होती हैं वो लेड स्टोरेज बैटरी होती हैं। तो इसमें 6 इलेक्ट्रोड यूज़ की गई हैं, 3 कैथोड हैं, सीरीज में इनको जोड़ा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए। 3 इसमें कैथोड हैं और 3 इसमें एनोड हैं। जैसे मैं इनको तीनों को इकट्ठा जोड़ देता हूँ, ये 3 हैं एनोड, एनोड पे क्या रहेगा चार्ज नेगेटिव, इस पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, और जैसे ये 3 इलेक्ट्रोड होगी कैथोड, ये है कैथोड। कंस्ट्रक्शन है ये इसकी, 6 प्लेट हो जाती है, 3 एनोड 3 कैथोड, सीरीज में इनको जोड़ा जाता है, अल्टरनेट है ये, जैसे एनोड फिर कैथोड फिर एनोड कैथोड एनोड कैथोड। और इनके बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, इसमें ग्लास फाइबर की शीट भरी जाती है। जो इनके बीच में गैप है इनको इनके बीच में फिल किया जाता है फाइबर शीट जो ग्लास की बनी हुई होती हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड फिल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें फिल किया जाता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ के आए हो जिसमें कैथोड होगी, एनोड होगी, इलेक्ट्रोलाइट होगा, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या यूज़ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड कितना, हम कह सकते हैं कि 38% बाई मास। ये टर्म आप यूज़ पहले भी पढ़ के आए हो इस चैप्टर में, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। बाई मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.30 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतनी डेंसिटी का भरा जाता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो क्या होगा कि जैसे कि ये यूज़ होगा, लेड स्टोरेज बैटरी जैसे यूज़ होगी, मैंने बताया कि लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ कहाँ होती है, लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ होती है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, और इसको यूज़ किया जाता है इन्वर्टर्स के अंदर।
इन्वर्टर सभी को पता क्या होते हैं, सबके घरों में इन्वर्टर्स हैं। ऑटोमोबाइल्स या इन्वर्टर्स के अंदर जो बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी है। देखो कैसे ये काम करेगी, जैसे इससे हम इलेक्ट्रिक करंट विड्रा करेंगे, इसे आउटपुट हम लेंगे, तो उस दौरान ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम क्या देखते हैं कि घरों में जैसे लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है, और जब इन्वर्टर ऑन हो जाएगा तो उससे हम आउटपुट निकालेंगे, करंट विड्रा करेंगे उससे। तो उस दौरान वो जो इन्वर्टर है या लेड स्टोरेज बैटरी है, उस दौरान वो डिस्चार्ज होगी, क्योंकि उससे हम इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहे हैं, विड्रा कर रहे हैं। तो जब डिस्चार्जिंग होगी ना, इसमें डिस्चार्जिंग में केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस तो होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखो जो इसमें 6 प्लेट हैं, जो ये एनोड हैं, ये तो बनी होती हैं लेड की, लेड ग्रिड है जिसमें स्पॉन्जी लेड फिल किया जाता है। और जो ये कैथोड हैं, ये मेटल ग्रिड की बनी हुई हैं जिसमें लेड ऑक्साइड को फिल किया जाता है। ये लेड ऑक्साइड फिल किया जाता है कैथोड में, और ये मेटल ग्रिड है जिसमें स्पॉन्जी लेड भरा जाता है, लेड जो कि मेटल है। अब डिस्चार्जिंग में एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेड जो है पीबी सॉलिड फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आयंस कौन से देगा बेटा, H+ आयंस देगा, और सल्फेट आयंस आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट ये आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये सल्फेट आयंस की प्रेजेंस में, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा PbSO4 सॉलिड +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो ये Pb है मेटल, ये सॉलिड है, सल्फेट आयंस के साथ जुड़ के सॉलिड इसके साथ चिपक जाता है, यानी कि आप देखोगे कि ये PbSO4 बन गया। अब इसीलिए ये रिचार्जेबल है, क्योंकि मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो इसमें एनोड पे हुआ क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ। आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं। अब जो कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब कैथोड किसकी बनी हुई है, लेड ऑक्साइड की बनी हुई है, PbO2 सल्फेट आयंस की प्रेजेंस में, जो कहाँ से आएंगे बेटा, ये आयंस, ये आपका सॉलिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, और इसमें और क्या पड़े हुए हैं, H+ आयन पड़े हुए हैं, कहाँ से आएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ गेन हुए इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि ये बदल जाएगा PbSO4 में प्लस वाटर, PbSO4 प्लस वाटर के अंदर 2 मोल इसमें वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि कैथोड पे वाटर प्रोड्यूस हुआ है। ओवरऑल रिएक्शन आप देखोगे, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जोड़ते हैं हम, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जोड़ते हैं। ये रिएक्टेंट है एरो के लेफ्ट साइड, और एरो के राइट साइड ये क्या है, दीज आर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप देखोगे कि ये Pb है, Pb + PbO2, ये कैथोड है, ये एनोड है। 2 मोल इसमें सल्फेट आयन है, 2SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन से, और 4 इसमें H+ आयन है, 4 H+ आयन। ये किस में बदल जाएंगे, PbSO4 PbSO4, 2 मोल PbSO4 लेड सल्फेट प्लस 2 मोल वाटर। यानी कि जब इन्वर्टर या जो लेड स्टोरेज बैटरी है, जब ये डिस्चार्ज होगी ना, तो वाटर प्रोड्यूस होता है इसमें। ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, जब इससे काम लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क डन इससे करवाया जा रहा है, किसे, लेड स्टोरेज बैटरी की, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। दोबारा देख लो, ये एनोड है, लेड स्पॉन्जी लेड इसमें फिल है, PbO2 लेड ऑक्साइड, ये कैथोड है। सल्फेट आयंस की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे H+ आयंस की प्रेजेंस में इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गेन। ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाती है आपकी। अब ये तो रिएक्शन है जब ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो गया। अब क्या होता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड आपने कितनी डेंसिटी का भरा था, 1.30 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतनी डेंसिटी का हमने शुरू में भरा था। ये इसको रिचार्जिंग की कब जरूरत पड़ेगी, देखते हो घरों में कि जैसे इन्वर्टर में रेड लाइट आ जाती है तो उसको दोबारा रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। कब, जब इसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 1.20 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतनी डेंसिटी बच जाएगी ना, रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी इसको। तो जब लाइट आ जाएगी तो ये रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। रिचार्ज जब होगा तो रिचार्जिंग की रिएक्शन होगी। अब ध्यान रखना, आप रिएक्शन में लिख रहा हूँ रिचार्जिंग की। अगर ये रिएक्शन आती है ना आपको, इन्हीं को देख के आप रिचार्जिंग की रिएक्शन लिख सकते हैं। अब जब लाइट आ गई ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बदल जाएगा।
और आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों तरह के सेल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करवाई जाती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन से। तो जब इसको हम रिचार्ज करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से लेगा। तो अब ये जो सेल है ना, ये आपका जो सेल है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। एनोड कैथोड बन जाएगी और कैथोड एनोड बन जाएगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएंगे। ये ध्यान रखना है बस। रिएक्शन बिल्कुल उल्टी होनी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस में बदल जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बदल जाएगा। तो इसमें जो रिएक्शन है आप देखोगे कि एनोड वाली ये रिएक्शन थी, एनोड पे रिएक्शन हो रही थी आपकी। अब यही रिएक्शन किस पे होंगी? कैथोड पे होंगी। और मैंने बताया कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होंगे बेटा? कैथोड पे रिएक्शन होगी जो एनोड पे हो रही थी पहले। क्या होगा? पहले एनोड पे क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे आप देखोगे कि गेन होगा इलेक्ट्रॉन का। PbSO4 जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ था यहाँ पे देखो, +2 इलेक्ट्रॉन, और ये रिएक्टेंट थे आपके। प्रोडक्ट को मैंने रिएक्टेंट लिख दिया और इन रिएक्टेंट को लिखूंगा मैं प्रोडक्ट। Pb+SO4 2 नेगेटिव। ये तो रिएक्शन हुई किस पे? कैथोड पे। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? जो कैथोड पे हो रही थी। कैथोड पे रिएक्शन थी आपकी PbO2 + सल्फेट + H+ आयन +2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 +2 मोल वाटर। ये रिएक्शन हुई थी कहाँ पे? कैथोड पे। अब ये रिएक्शन होगी एनोड पे, क्योंकि रिएक्शन बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएंगे और रिएक्टेंट क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो लिखो यहाँ पे PbSO4 +2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 मोल वाटर, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं PbO2 + सल्फेट आयन, देखोगे आप, और क्या इसमें है? 4H+ आयन है। अब आप इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो इसमें PbSO4 2 PbSO4 +2 मोल वाटर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके गेन, यहाँ पे क्या होंगे? देखो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ था और ये प्रोडक्ट बन गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो गए। Pb + PbO2, Pb + PbO2, SO4 2SO4 2 नेगेटिव, और इसमें 4H+ आयन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। ये ओवरऑल रिएक्शन होगी। ये कैथोड पे रिएक्शन है जो यहाँ पे एनोड पे हो रही है। इसमें जो प्रोडक्ट थे वो रिएक्टेंट बन गए और रिएक्टेंट जो थे वो क्या बन गए? प्रोडक्ट बन गए। ऐसे ही आप देखोगे कि एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है ना, कैथोड वाली है, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाता है और रिएक्टेंट क्या बन गए? प्रोडक्ट बन गए। ये ओवरऑल रिएक्शन देखो यहाँ पे, इसमें जो प्रोडक्ट था ना ओवरऑल रिएक्शन में, डिस्चार्जिंग में 2 PbSO4 +2 वाटर, ये रिएक्टेंट बन गया। अब रिएक्शन बिल्कुल उल्टी होगी। और जो आपके यहाँ पे रिएक्टेंट थे देखो, Pb + PbO2 + 2SO4H+, ये क्या बन गए? प्रोडक्ट यहाँ पे बन गए। तो जब हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से सप्लाई करी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका सेकेंडरी सेल की फर्स्ट टाइप होगी, लेड स्टोरेज बैटरी। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में इससे मोस्टली क्वेश्चन आता है कि भाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की केमिकल रिएक्शन लिखो, लेड स्टोरेज बैटरी। शुरू में इसकी डेंसिटी इतनी थी, जब इसको आप रिचार्ज करोगे तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। कितनी? 1.20 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इतनी की डेंसिटी जब हो जाए तो दोबारा इसको रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। दूसरा आपका है निकेड सेल। सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज, ये आपको बताया, पहला है लेड स्टोरेज बैटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज बैटरी। दूसरा है आपका निकेड सेल, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल इसको हम बोलते हैं, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये सेल भी रिचार्जेबल है। अब देखो इसमें जो निकेड सेल है, यहीं से देखो एक बार, Ni फॉर निकल, जो CAD है ये कैडमियम से आया है। कैडमियम और निकल दोनों मेटल हैं और इसमें जो एनोड बनाई जाती है, इसका डायग्राम आप बुक से देखोगे, थोड़ा कम्प्लेक्स डायग्राम है, ये पूछा भी नहीं जाता, मोस्टली लेड स्टोरेज बैटरी ही आता है एग्जाम में। तो जो एनोड बनी होती है इसमें, एनोड बनी होती है इसमें कैडमियम की, जो कि मेटल है। और इस निकल कैडमियम जो स्टोरेज सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट,
जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करा गया था। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा एनोड किसकी बनी होती है? कैडमियम की बनी होती है। एनोड पे होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस में, ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया +2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे इसमें होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? देखो एनोड तो बनी होती है कैडमियम की, और जो कैथोड बनी होती है ना वो निकल ऑक्साइड की बनी होती है, जिस पे रिडक्शन होगा NiO2, निकल ऑक्साइड। मेटल ग्रिड है विच इज मेड अप ऑफ निकल ऑक्साइड। और इसमें होता क्या है? इसमें होगा रिडक्शन, 2 मोल वाटर +2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? निकल हाइड्रोक्साइड +2OH नेगेटिव आयंस में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं तो ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो इस पे क्या हुआ? रिडक्शन। और जो ये निकेड सेल है ये कैलकुलेटर्स के अंदर यूज़ होता है। यूज सभी के ध्यान रखने हैं। ड्राई सेल कहाँ यूज़ होता है, मरकरी सेल कहाँ यूज़ होता है, लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज़ होती है, और निकेड सेल कहाँ यूज़ होता है। तो बेटा ये थे हमारा आज का टॉपिक, सेल और बैटरीज। सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, रिडॉक्स रिएक्शन एक बार ही होगी उसके बाद सेल डेड हो जाएगा। ड्राई सेल और मरकरी सेल इसमें हमने पढ़े हैं। दूसरे सेल पढ़े हैं सेकेंडरी सेल जिसको रिचार्ज किया जा सकता है, रिडॉक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा बार इसमें हो सकती है। यूज सभी का ध्यान रखना है। तो बेटा इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा, एक हम फ्यूल सेल पढ़ेंगे, और उसके बाद एक जो लास्ट टॉपिक बच जाएगा इस यूनिट में वो बच जाएगा कोरोजन। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।